हाय फ्रेंड्स, KSP एजुटेक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ नीट 2021 की। इस वीडियो के माध्यम से आप नीट 2020 की सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जो बच्चे 12 APR हैं या 12 दे चुके हैं या पास आउट हैं, वे बच्चे बेसब्री से नीट की एग्ज़ाम की घोषणा की इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि नीट ने ये घोषणा कर दी है कि वो एग्ज़ाम 1 अगस्त को लेने वाले हैं। तो आप कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, कहाँ फॉर्म अप्लाई करेंगे, कितना फ़ी होने वाला है फॉर्म का, और क्या सिलेबस रहेगा, क्या सिलेबस पढ़ना है, मुझे फिजिक्स से क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री से क्या पढ़ना है, बायोलॉजी से क्या पढ़ना है, कितने नंबर्स के क्वेश्चंस होंगे, टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कट ऑफ मार्क्स क्या होगा, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो में आपको नीट 2021 संबंधित सारी जानकारी मिलेगी, जिसके बाद आपको कहीं और किसी जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये पूरी वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो पूरी वीडियो को आप देखें, स्किप ना करें, अंत तक वीडियो को देखें। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहें। तो वीडियो को अब देर नहीं करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये 2021 में नीट आपके लिए कैसा साबित होता है। नीट 2021, तो आज हम बात करेंगे नीट 2021 में उसकी परीक्षा की तारीख, जो कि फाइनल हो चुका है 1 अगस्त। आवेदन पत्र, सिलेबस, एडमिट कार्ड और नीट संबंधी और भी बहुत सारी जानकारी आपको हम यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसको स्किप ना करें, ध्यान से समझें। जो नीट के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये समस्त जानकारी आपको मिलने वाली है यहाँ। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि नीट है क्या। ये नीट NEET आखिर है क्या। ये नीट की फुल फॉर्म राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है। यह MBBS, BDS और आयुष पाठ्यक्रमों BHMS, BAMS, BUMS, BVSC और AH में एडमिशन लेने के लिए आयोजित होने वाली देश की एकमात्र UG लेवल के स्नातक चिकित्सा प्रोग्रामों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली परीक्षा है। नीट 2021 के जरिए 542 मेडिकल कॉलेज, 313 डेंटल, 15 एम्स, 2 जिपमर, 914 आयुष और 47 BBS एंड AH संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा। अब नीट में विलय हो गया है। कुल पंजीकृत आवेदकों में से 13.66 लाख अर्थात 13,66,000 टेस्ट में बैठे थे पिछले साल, और 7,71,000 उम्मीदवार सफल रहे थे। तो ये है नीट। अब आगे बढ़ते हैं। नीट 2021 की संभावनाएं, मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती है। 15% ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीट में होगी, जो ऑल इंडिया बेस पर होगी। 85% स्टेट कोटा मेडिकल सीट में होगी, मतलब 100% में 15% ऑल इंडिया और 85% स्टेट कोटा में चला जाएगा। सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। प्राइवेट संस्थानों के स्टेट मैनेजमेंट NRE कोटा सीटों में भी होगी। सेंट्रल पूल कोटा सीट भी होगा। प्राइवेट, अनएडेड, एडेड माइनॉरिटी और नॉन एडेड माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज भी होंगे। विदेशी मेडिकल संस्थान से MBBS और BDS की पढ़ाई के लिए अनिवार्य योग्यता जरूर देना होगा आपको। नीट 2021 हाइलाइट्स, विशेष जानकारी विवरण के साथ। परीक्षा का नाम राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अर्थात नीट UG। आयोजक निकाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इसको निर्धारित करती है। परीक्षा का स्तर राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल पर। परीक्षा की श्रेणी अंडर ग्रेजुएट,
परीक्षा मोड पेन और पेपर मोड में ऑफलाइन में होगी। परीक्षा अवधि 180 मिनट अर्थात 3 घंटे की होगी। शामिल प्रोग्राम बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी मतलब MBBS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS, बैचलर इन वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। आयुष पाठ्यक्रम में BH MS, BA MS, BU MS, BS NS, VV NS ये सब शामिल होंगे। अकादमिक योग्यता 12वीं या समकक्ष परीक्षा PCB के साथ। PCB मीन्स आप समझते ही होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ। सीट इंटेक मतलब कितने सीटें हैं। MBBS सीटें 80,055, BDS सीटें 26,949, आयुष का 52,720, BVSC और HS के 525, कॉलेज टोटल 542 मेडिकल कॉलेज, 313 डेंटल कॉलेज, 15 AIIMS, 2 जिपमर, 914 आयुष और 47 BA BSc और HS। आवेदक की संख्या 2020 में थी 15,97,000। परीक्षा देने वाले कुल उम्मीदवार 2020 में थे 13,66,000। क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार थे 7,71,000। नीट ऑफिशियल वेबसाइट है NTANEET.nic.in। ये नीट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सारी जानकारी यहाँ से भी ले सकते हैं। बात करें नीट की पात्रता मापदंड की अर्थात एलिजिबिलिटी की। नीट 2021 परीक्षा देने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को इससे जुड़ी सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। नीट पात्रता में राष्ट्रीयता, उम्मीदवारों की आयु कैटेगरी और शैक्षणिक पात्रता परीक्षा में पढ़ी गई विषय आदि शामिल होती है। नीट 2021 पात्रता मापदंड को विस्तार पूर्वक बिंदुसार से ढंग से नीचे बताया गया है, आप आगे की तरफ देखें। न्यूनतम आयु सीमा 31 दिसंबर 2021 तक उम्मीदवारों की आयु कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा, ऊपरी आयु सीमा पर निर्णय अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर अपना निर्णय पारित करने तक कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। राष्ट्रीयता, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय मतलब NRI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय मूल के लोग, विदेशी नागरिक नीट 2021 के लिए पात्र है। क्वालिफाइंग परीक्षा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 10+2 या समकक्ष परीक्षा या पास कर ली है या उसमें उपस्थित हो रहे हैं, वे नीट UG 2021 में उपस्थित होने के योग्य हैं। अध्ययन किए गए विषय, उम्मीदवारों ने भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी की पढ़ाई की हो। योग्यता परीक्षा में आवश्यक न्यूनतम अंक, उम्मीदवारों ने भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में कुल मिलाकर 50% अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण की हो। SC, ST, OBC, NCL श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक 40% है। कई नीट अभ्यर्थी अपनी तैयारी के बीच एक वर्ष ड्रॉप करने के बाद नीट परीक्षा देने के लिए उपस्थित होते हैं। इसके अलावा कुछ अपनी डिग्री के लिए पढ़ाई करते हुए एवं कुछ ओपन स्कूलिंग से 10+2 की पढ़ाई करते हुए एग्ज़ाम देते हैं। ऐसे में उम्मीदवारों के लिए अन्य पात्रता आवश्यकताएं हैं जिन्हें NTA क्वालिफिकेशन कोड के तहत विभाजित करती है। उम्मीदवारों को इन नीट क्वालिफिकेशन कोड 2021 की जांच करनी चाहिए क्योंकि ये संबंधित पात्रता के अनुसार नीट आवेदन पत्र में भरे जाने के लिए आवश्यक है। नीट एप्लीकेशन फॉर्म 2021 सबसे बड़ी समस्या कि NTA अपनी आधारित वेबसाइट पर नीट आवेदन पत्र और नीट सूचना बुलेटिन जारी करती है। नीट 2021 आवेदन पत्र जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। नीट आवेदन प्रक्रिया में 5 चरण शामिल है। आवेदन करते समय उम्मीदवारों को सभी जरूरी दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए जिससे कि वे एक ही बार अपना आवेदन पूरा कर सकें। नीट 2021 आवेदन पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज या विवरण, पहचान पत्र, ID
जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, पासपोर्ट या कोई अन्य सरकारी आईडी। व्यक्तिगत और संपर्क विवरण जैसे उम्मीदवारों और माता पिता का नाम, जन्म तिथि, अस्थायी और पत्र व्यवहार का पता, सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। इमेज, नवीनतम पासपोर्ट आकार का फ़ोटो, पोस्ट कार्ड आकार की फ़ोटो 4x6 के साइज का, हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ के अंगूठे का निशान। नीट एप्लीकेशन फॉर्म 2021 कैसे भरें? नीट 2021 पंजीकरण। NEET पंजीकरण प्रक्रिया 2021 शुरू करने के लिए उम्मीदवारों को NTA की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद उम्मीदवारों को पंजीकरण पेज पर व्यक्तिगत पहचान और संपर्क विवरण भरने के लिए कहा जाएगा। आवेदन पत्र भरना। पंजीकरण के बाद उम्मीदवारों को NEET UG आवेदन पत्र पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिसमें कैटेगरी, राष्ट्रीयता, स्टेट कोड, परीक्षा शहरों की पसंद, प्रश्न पत्र के लिए भाषा का विकल्प, शैक्षणिक योग्यता और माता पिता के विवरण जैसे जानकारी भरने की आवश्यकता होती है। इमेज को अपलोड करना। नीट 2021 आवेदन पत्र भरने के तीसरे चरण में स्कैन की गई छवियों को अपलोड करना शामिल है। छवियों को अपलोड करने की आवश्यकताओं को आवेदन पत्र को रद्द होने से बचाने के लिए सावधानीपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए। आवेदन शुल्क। नीट 2021 एप्लीकेशन फॉर्म फीस का भुगतान ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। उम्मीदवार डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या सेवा प्रदाता के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। सफल भुगतान के बाद एक कन्फर्मेशन पेज जनरेट होगा जो नीट आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की पुष्टि करता है। जो अभ्यर्थी अंतिम तिथि से पहले या अंतिम तिथि तक आवेदन शुल्क का भुगतान करने में सफल या विफल रहे हैं, उनका एप्लीकेशन फॉर्म अधूरा माना जाएगा। इसे खारिज कर दिया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी के लिए नीट आवेदन शुल्क 2021 नीचे दी गई तालिका से जांचा जा सकता है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। नीट एप्लीकेशन फॉर्म फीस। कैटेगरीज वाइज जनरल, OBC, SC, ST, PWD, ट्रांसजेंडर। आवेदन शुल्क जनरल के लिए 1500, OBC के लिए 1400 और SC, ST या PWD या ट्रांसजेंडर के लिए 800। ये नीट एप्लीकेशन फ़ीस है। भुगतान किए जाने और विवरण भरने के बाद उम्मीदवारों को कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड करके रखना होगा, उसे संभाल कर रखना होगा। ये बाद में उन्हें काम आएगी। नीट 2021 रजिस्ट्रेशन स्टैटिस्टिक्स। नीट 2021 में 15 लाख से अधिक पंजीकरण प्राप्त करने की उम्मीद है। नीट 2020 में इसके पिछले साल के कुल पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या की तुलना में 5.13% की बढ़ोतरी देखी गई थी। पिछले वर्ष नीट परीक्षा के लिए पंजीकरण करने वाले 15,97,000 उम्मीदवारों में से 13,66,00,000 परीक्षा में उपस्थित हुए थे। राष्ट्रीयतावार नीट पंजीकरण के आंकड़े। नीट परीक्षा के लिए पिछले वर्ष रजिस्ट्रेशन कराने वाले कुल 15,93,000 छात्रों में से अधिकतर भारतीय थे। इसके अलावा NEET के लिए 1869 NRI छात्रों ने पंजीकरण कराया था। इसके अलावा 878 विदेशी, 732 प्रवासी भारतीय नागरिक और 49 भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल थे। जेंडर वाइज नीट पंजीकरण। पिछले वर्ष 8.8 लाख महिला और 7.16 लाख पुरुष उम्मीदवारों ने नीट एग्ज़ाम के लिए पंजीकरण कराया था। नीट 2021 में भी इस तरह का ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है। भाषावार नीट रजिस्ट्रेशन। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा नीट परीक्षा 9 क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित की जाती है। 2020 में अंग्रेजी भाषा में नीट देने के लिए 12,63,000 और हिंदी भाषा में एग्ज़ाम देने के लिए 2,04,000 उम्मीदवार पंजीकृत हुए थे, जबकि कुल 1,29,000 उम्मीदवारों ने क्षेत्रीय भाषाओं में नीट परीक्षा देने के लिए आवेदन किया था। नीट 2021 भाषा मोड। नीट 2021 परीक्षा 11 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। NTA ने अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 9 क्षेत्रीय भाषाओं तेलुगु, असमिया, बंगाली, कन्नड़, ओडिशा, गुजराती, तमिल, उर्दू और मराठी में नीट परीक्षा देने का विकल्प प्रदान किया है। नीट एडमिट कार्ड 2021।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सफलतापूर्वक नीट एप्लीकेशन फॉर्म 2021 भरने वाले उम्मीदवारों के लिए नीट 2021 एडमिट कार्ड जारी करेगी। नीट एडमिट कार्ड 2021 परीक्षा से कुछ दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना नीट यूजी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। एनटीए के निर्देशानुसार यह किसी भी उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से नीट प्रवेश पत्र नहीं भेजेगी। नीट 2021 एडमिट कार्ड के साथ एक मान्य फ़ोटो आईडी प्रूफ ले जाना अनिवार्य है, जो कि उम्मीदवारों के लिए एक पहचान दस्तावेज भी है। उम्मीदवारों को नीट एडमिट कार्ड पर उल्लिखित परीक्षा के दिन काम आने वाले दिशा निर्देशों को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने तक एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। नीट 2021 एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? नीट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। उन्हें एडमिट कार्ड के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा और अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ एवं सिक्योरिटी पिन डालकर लॉगिन करना होगा। विवरणों को वेरीफाई करने के बाद उन्हें इसे डाउनलोड करना और इसका प्रिंट आउट लेना होगा। काउंसलिंग के दौरान नीट प्रवेश पत्र की आवश्यकता होगी, इसलिए इसे सुरक्षित रखना समझदारी है। नीट एडमिट कार्ड 2021 पर दी गई डिटेल्स इसमें उम्मीदवारों का विवरण, नीट आवेदन संख्या और रोल नंबर, आवेदन परीक्षा केंद्र का विवरण, नीट 2021 परीक्षा शेड्यूल, नीट परीक्षा के दिन पालन करने के लिए अनिवार्य दिशा निर्देश सब उस पर दिए रहेंगे। नीट परीक्षा केंद्र 2021 नीट परीक्षा केंद्र वे स्थान है जहां पर नीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछले साल के अनुसार 3862 नीट परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। ये परीक्षा केंद्र देश भर के 155 विभिन्न नीट परीक्षा शहरों में होंगे। पंजीकरण के दौरान उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से नीट परीक्षा केंद्र 2021 की अपनी प्राथमिकताएं प्रदान करनी चाहिए। नीट 2021 परीक्षा केंद्रों को चुनने की प्रक्रिया का उल्लेख आगे है। नीट 2021 परीक्षा केंद्र कौन चुने? नीट परीक्षा के लिए रजिस्टर करें और आवश्यक क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करें। नीट आवेदन पत्र में एनईईटी परीक्षा शहरों की प्राथमिकताएं 2021 प्रदान करें। वरीयता और सुविधा के क्रम में 3 परीक्षा शहरों का चयन करें। फॉर्म भरने के बाद अपने विकल्पों को सत्यापित करें। नीट ड्रेस कोड, मतलब आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आप किस ड्रेस में जाएंगे। नीट ने 2021 के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया है, जिसका सभी परीक्षार्थियों को सख्ती से पालन करना होगा। ये दिशा निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए दिए गए हैं कि परीक्षा हॉल में कोई अनियमितता, धोखाधड़ी आदि न हो। नीट ड्रेस कोड आगे हैं। आधी आस्तीन के हल्के कपड़े पहने जा सकते हैं, पूरे आस्तीन वाले कपड़े की अनुमति नहीं होगी। महिला उम्मीदवारों को कढ़ाई, फूल, ब्रोच और बटन वाले कपड़ों से बचना चाहिए। सलवार और पतलून की अनुमति है। कम ऊंची एड़ी वाली सैंडल और चप्पल पहनी जा सकती है, जबकि जूते पहनने की मनाही है। झुमके, अंगूठी, पेंडेंट, नाक की अंगूठी, हार जैसे आभूषणों या किसी भी प्रकार के धातु की वस्तु की अनुमति नहीं है। नीट 2021 में वर्जित वस्तुओं की सूची ये है। स्टेशनरी आइटम, पाठ्यक्रम सामग्री, पेपर, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर आदि। मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैड आदि जैसे उपकरण। वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग, बेल्ट, कैप्स, घड़ियाँ, कलाई घड़ियाँ, कंगन, कैमरा आदि जैसे आइटम। आभूषण, कोई खाने योग्य वस्तु, खुली या पैक की गई खाने की बोतल, ये सब मना ही है, सब लेके नहीं जा सकते। नीट 2021 परीक्षा का पैटर्न। नीट परीक्षा पैटर्न से यह पता चलता है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, परीक्षा किस मोड में आयोजित की जाती है, परीक्षा की अवधि क्या है और किस भाषा में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी करते समय यदि इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से इनका स्कोर काफ़ी बेहतर हो सकता है। विशेष जानकारी विवरण के अनुसार परीक्षा मोड पेन और पेपर या ऑफलाइन में होगी। परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। प्रश्नों की कुल संख्या 180 प्रश्न पूछे जाएंगे। विषय और खंड भौतिक से 45 प्रश्न, रसायन विज्ञान से 45 प्रश्न, जीव विज्ञान से 90 प्रश्न। प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 अंक, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक। अब प्रत्येक
अंतरित प्रश्न के लिए 0 अंक। अधिकतम अंक 720 अंक। नीट स्कोर गणना स्कोर सही उत्तरों के लिए कुल संख्या गुने 4, गलत उत्तरों के लिए कुल संख्या गुने 1। नीट सिलेबस जो बहुत ज़रूरी है अगर आप नीट के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। एनटीए ने नीट 2021 सिलेबस को कक्षा 11 और 12 के स्तर के भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के टॉपिक्स को ध्यान में रखकर तैयार किया है। नीचे दी गई तालिका में नीट परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉपिक्स को लिखा गया है। हालांकि यह ध्यान में रखना चाहिए कि नीट सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक्स को पढ़ा जाए। इससे नीट प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। नीट 2021 पाठ्यक्रम फिजिक्स वेंटेज से वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशंस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोटैक्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स। केमिस्ट्री से थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशंस, अल्कोहल्स, फिनाइल्स एंड इथल्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, D&F लॉग एलिमेंट्स। बायोलॉजी से डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इसके अलावा भी और भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस फिजिक्स से, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। केमिस्ट्री से कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodics ऑफ एलिमेंट्स एंड periodics इन प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन, एल्डिहाइड्रेट्स, कीटोन्स एंड कार्बोलिक एसिड्स, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स। बायोलॉजी से बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ये सब आपकी सिलेबस हैं जो 11-12 से जुड़ी हुई हैं। इन पर आप तैयारी करें, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे नीट 2021 में। नीट क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक की क्वालिफाइंग कट ऑफ है। एनटीए ने प्रत्येक श्रेणी के लिए कट ऑफ निर्दिष्ट किया है। ऐसे छात्र जो नीट 2021 के कट ऑफ के बराबर या उससे अधिक स्कोर करते तो वे प्रवेश के लिए पात्र होंगे। प्रवेश के लिए नीट कट ऑफ वह न्यूनतम रैंक या अंक है जिस पर अंतिम सीट पात्र आवेदकों को आवंटन की गई थी। उम्मीदवार ध्यान दें कि नीट कट ऑफ 2021 प्रत्येक कैटेगरी, संस्थान और MBBS या BDS के लिए अलग अलग होगा। एडमिशन कट ऑफ से उम्मीदवारों को ये पता चलता है कि उन्हें मनपसंद कॉलेज में प्रवेश के लिए क्या स्कोर प्राप्त करना है। नीट 2020 न्यूनतम क्वालिफाइंग परसेंटाइल जो 2020 की है, इसके आधार पर आप 2021 की अनुमान कर सकते हैं। कैटेगरी, न्यूनतम क्वालिफाइंग परसेंटाइल, क्वालिफाइंग स्कोर, क्वालिफाइंग करने वाले उम्मीदवार की संख्या। 2020 की ये एक रेशियो है जो आपके सामने है। अनारक्षित में 50 परसेंटाइल मतलब 720 से 147, 147 से 720 अंक लाने वाले इसमें शामिल होंगे। जो लास्ट ईयर थे 6,42,406। अनारक्षित शारीरिक रूप से विकलांग 45 परसेंटाइल, 129 से 146 जो पिछले वर्ष थे 99। अनुसूचित जाति SC 40 परसेंटाइल, 113 से 146 जो पिछले वर्ष थे 19,572। अनुसूचित जनजाति ST 40 परसेंटाइल, 113 से 146 स्कोरिंग होना चाहिए जो पिछले वर्ष थे 7,837। अनपिछड़ा वर्ग OBC 40 परसेंटाइल, 113 से 146 पिछला वर्ष था 61,265। SC 40, 113 से 128। PH मीन्स हैंडीकैप्ड जो पिछला वर्ष था 18। ST 40 परसेंटाइल, 113 से 128 पिछला वर्ष संख्या 70। OBC 40 परसेंटाइल, 113 से 128 पिछला वर्ष संख्या था 273। कुल 7,71,500 संख्या थी पिछले वर्ष की। नीट आरक्षण मानदंड 2021 सरकारी निर्देश के अनुसार छात्रों की जाति और कैटेगरी के आधार पर एक निश्चित
आरक्षण निर्धारित करते हैं। नीट 2021 आरक्षण मापदंड काउंसलिंग प्रक्रिया में सीट आवेदन के लिए प्रत्येक कैटेगरी के लिए निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत को दर्शाता है। ओबीसी का फुल फॉर्म हिंदी में अन पिछड़ा वर्ग होता है। उम्मीदवार सभी श्रेणियों के लिए नीचे दिए गए विवरण को देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 27%, अनुसूचित एससी 15%, अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी 7.5% और शारीरिक रूप से विकलांग 5%। नीट काउंसलिंग 2021 क्या होने वाली है काउंसलिंग की स्थिति। नीट काउंसलिंग 2 स्तरों में आयोजित की जाती है, ऑल इंडिया और स्टेट वाइज। नीट 2021 ऑल इंडिया काउंसलिंग देश के सभी सरकारी कॉलेजों की 15% सीटों के लिए, साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत निर्धारित कोटे और डीम्ड विश्वविद्यालय के 100% सीटों के लिए आयोजित की जाएगी। राज्यवार नीट काउंसलिंग शेष 85% सरकारी सीटों और साथ ही निजी कॉलेजों की 100% सीटों के लिए आयोजित की जाएगी। सभी एडमिशन नीट 2021 अंकों एवं रंग के आधार पर होते हैं। हालांकि राज्य एडमिशन में छात्रों द्वारा प्राप्त नीट अंकों के आधार पर अपनी मेरिट रैंक बना सकते हैं। यह ध्यान देना चाहिए कि राज्य काउंसलिंग एमसीआई द्वारा आयोजित ऑल इंडिया नीट काउंसलिंग से स्वतंत्र होगी। साथ ही छात्रों को राज्य में आवेदन करने से पहले राज्य द्वारा निर्धारित पात्रता मापदंडों जैसे डोमिसाइल और राज्य में निवास अवधि को पूरा करना चाहिए। नीट काउंसलिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज, सबसे पहले नीट एडमिट कार्ड 2021 की, नीट स्कोर कार्ड 2021 की, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र और मार्कशीट, 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र और मार्कशीट, डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र केवल राज्यों के लिए, फोटो पहचान पत्र। इसके अतिरिक्त यदि किसी अन्य की मांग की गई हो, आप देख सकते हैं ऑनलाइन पर जब आपका काउंसलिंग हो तो उसके अलावा भी वो सब आप दस्तावेज लेके ज़रूर जाएं। नीट 2021 सीट अलॉटमेंट 15% AIQ सीट के लिए MBBS BDS काउंसलिंग आयोजित करने के बाद MCC सीट आवंटन सूची के रूप में नीट 2021 काउंसलिंग रेट जारी करेगी। NEET 2021 सीट आवंटन सूची काउंसलिंग के प्रत्येक दौर के बाद PDF फॉर्म में जारी की जाएगी। नीट सीट आवंटन लिस्ट में उम्मीदवारों के व्यक्तिगत विवरण, नीट विवरण और उन्हें आवंटन होने वाले कॉलेज और पाठ्यक्रम शामिल होंगे। परिणाम के साथ MCC प्रत्येक उम्मीदवार के लिए नीट 2021 सीट आवंटन लेटर व्यक्तिगत रूप से जारी करेगा और प्रवेश प्राप्त करने के लिए आवंटन कॉलेज को रिपोर्ट करने के लिए शेड्यूल करेगा। सीट आवंटन सूची जारी होने के बाद संबंधित राउंड के लिए नीट 2021 प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्रत्येक राज्य के संबंध राज्य अधिकारियों द्वारा इसी तरह की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह का इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तरह तरह के इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत।